करना सीखें और वो काम अब वोडाफोन आइडिया कर रहा है। उसने सरकार से मांग की है कि 5G स्पेक्ट्रम 2022 तक फंडिंग बंद कर रहा है। पहले वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर फंड देने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन जब सरकार के द्वारा नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक बात निकल कर सर ये आ रही है कि वोडाफोन आइडिया ने एक गेम प्लान तैयार किया है और उसमें वो सरकार से 5G स्पेक्ट्रम की जो नीलामी होगी उसको वो कम करने के लिए कह रहा है और उद्योग जगत की कम कीमत की वो मांग कर रहा है। सर यह गेम प्लान वोडाफोन आइडिया की तरफ से हो सकता है, क्योंकि उसने बहुत ही सोच बूझ से ही ये मांग जो सरकार से की है, क्योंकि उन्होंने सरकार ने राहत पैकेज देने की भी टेलीकॉम सेक्टर को मांग की थी, तो वोडाफोन की तरफ से ये मांग की गई है। वोडाफोन मार्च 2022 तक फंडिंग बंद कर रहा है। पहले वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर फंड देने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन जब सरकार के द्वारा से राहत पैकेज की जो घोषणा की गई थी उसके द्वारा प्रमोटर अब फंड देने के लिए तैयार है। वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर यूके के वोडाफोन PLC और इंडिया के बिरला ग्रुप ने का लक्ष्य सर वार्षिक व्यय को $2 अरब तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। तो अभी वो वार्षिक पूंजीगत व्यय में $500 मिलियन खर्च कर रहे हैं, जिसे वोडाफोन आइडिया ने वार्षिक पूंजीगत व्यय को $2 अरब करने का निर्णय जो लिया है। वैसे सर एयरटेल और जियो $3 अरब वार्षिक पूंजीगत व्यय खर्च करता है। तो अब वोडाफोन आइडिया ने इस तरफ कदम बढ़ा लिया है, वो अपने काम को अच्छा कर रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं सर, जैसे जैसे वोडाफोन आइडिया सुधार के नतीजे के लिए काम कर रहा है। देखो सर, एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, सुधरना और सुधारना दोनों चीज़ें अपने पास होनी चाहिए। अगर आपने इन चीज़ों के लिए काम नहीं किया तो मेरा मानना है सर कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। जब आप बार बार गलतियां करते हैं, उसे दोहराते रहते हैं, तो अगर उसमें सुधरने की 1% भी चांस आपने नहीं रखा तो मेरा मानना है जितनी भी आपकी संपत्ति है सब जाने वाली है और जो भी आपकी गुडविल है वो भी ख़त्म होने वाली है। तो सबसे पहले सुधरने का जो भी हिसाब देखो सर, जो भी बंदा होता है मुसीबतें उस पर आएंगी, किसी भी तरीके से वो किसी के नशे के जाल में फंसा होगा या वो कहीं कर्जों में डूबा होगा, अगर उसने उसे उतारने के लिए सुधरने के लिए कुछ काम नहीं किया है, ज़िंदगी बर्बाद है सर। मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि किसी पे कर्जा नहीं चढ़ेगा, ये नहीं कि कोई पीता नहीं होगा, लेकिन अंदर की एक विल पावर आपको जगानी होगी कि मुझे और अपने ज़िंदगी में अच्छे कदम रखने, अपने बच्चों को पालना है, अपने माता पिता को पालना है और अच्छी दिशा के लिए मुझे कदम बढ़ाना है। तो वो होगा आपका सुधार। तो सुधार और सुधारने की इच्छा अपने दिमाग में लाइए, क्योंकि जब मास्टर बच्चों को सुधारता है तो उसे कहते हैं सुधारना, और जब बच्चे खुद सुधरते हैं उसे कहते हैं सुधरना। तो सुधरना सीखें और वो काम अब वोडाफोन आइडिया कर रहा है। उसने सरकार से मांग की है कि 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में वो कम कीमत दे, जिससे कि जो हमारी 5G की सेवाएं हैं उसे वो शहरों तक ना सीमित रखें, अपितु गांव तक बढ़ाएं। सब देखो, पॉइंट पे नोट कीजिए, अगर वोडाफोन आइडिया ने ये मांग करी है सरकार से कि सरकार अगर 5G स्पेक्ट्रम नीलामियों में अधिक कीमत रखेगी, अधिक मूल्य रखेगी, तो वोडाफोन आइडिया कहीं जो पहले कर्जे में डूबा है वो शहरों तक सीमित हो जाएगा। और शहरों तक सीमित वोडाफोन आइडिया को नहीं होना है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया फाइबर में भी बाद में काम करेगा और 5G के नेटवर्क में काम करेगा और 4G के लिए अब उसको प्रतिस्पर्धा के मुकाबले में अब वोडाफोन आइडिया को 4G के लिए आक्रामक रूप लेना पड़ेगा। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आक्रामक रूप, यानी कि 4G को नेटवर्क को और अच्छा वोडाफोन आइडिया करेगा। इससे ये पता लगता है कि अब वोडाफोन आइडिया कदमों में जान आने वाली है और वो अपने कर्जे को फंड आने को जल्दी करने वाला है। इस बात को आप नोट रखें सर। देखो, जैसे जैसे अगर आपको न्यूज़ पढ़ने का तरीका आता गया वैसे वैसे आपकी जो इच्छा अंदर की विल पावर है शेयरों में पड़ती रहेगी, क्योंकि जो भी इच्छा आपकी शेयरों में है सर वो आपकी प्राइस देखकर नहीं होनी चाहिए, वो आपके काम को देखकर होनी चाहिए कि वोडाफोन आइडिया काम क्या कर रहा है। तो अब वोडाफोन आइडिया में अगर आपकी इच्छा ये है कि मैं किस रेट पर वोडाफोन आइडिया को लूँ सर, तो मेरा मानना है सर, अगर आपको ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं वोडाफोन आइडिया में तो फिर आपको शेयरों को लेकर भूलना चाहिए जो आपके पास शेयर पड़े हैं सर।
क्योंकि वोडाफोन आइडिया इतनी बड़ी मांग कर रहा है सरकार से कि नीलामियाँ जो होंगी 5G में उसकी जो वैल्यू है थोड़ा कम रखें ताकि वोडाफोन आइडिया पे बोझ ना पड़े। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूं सर, वोडाफोन आइडिया दिन भर दिन अच्छे काम तो कर रहा है, ज़मीनी लड़ाई अब ये कर रहा है। जैसे इसका प्राइस था 16 को टच करने के लिए चला गया था, उसके बाद शेयर प्राइस नीचे आ रहा है। कुछ इसमें ओमिक्रॉन का भी सिस्टम हो सकता है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, कुछ डर भी लोगों को हो सकता है, इसलिए लोगों ने एग्जिट भी किया है। लेकिन जैसे जैसे वोडाफोन आइडिया अब 5G के लिए काम करेगा, फंड आने की जो बात हो रही है 2000 मार्च तक के फंडिंग ये बंद कर रहे हैं और ये सरकार से बात कर रहे हैं, तो ये ज़मीनी लड़ाई है सर। अब आपको इसे देखते हुए शेयरों को होल्ड करना चाहिए। अगर इसमें ऐसी बात नहीं होती तो इस तरह की न्यूज़ नहीं आती और ये सरकार से भी बात नहीं करते। और न्यूज़ का हेडिंग सर आप देखोगे तो ये है कि वोडाफोन आइडिया का गेम प्लान अब ये साबित होगा। तो चीज़ें थोड़ी समझनी आपको आनी चाहिए। अगर इन चीज़ों के अनुसार ही आपको वोडाफोन आइडिया में आपको अपनी होल्डिंग बढ़ानी है तो आप ज़रूर सफल होंगे सर। और जो लोग कहते हैं ना सर कि 100 पे जाएगा, 200 पे जाएगा, 500, सर जब जाएगा देख लेंगे जो जाएगा। लेकिन अभी तक तो आपको वो चीज़ों में इन्वेस्ट करना है जो चीज़ें हो रही हैं सर। 5 साल बाद किसने देखा सर? 5 साल बाद तो मैं ही बोल दूँ 1000 पे जाएगा वोडाफोन आइडिया, नहीं गया तो ये चीज़ें छोड़ो सर। अच्छी वीडियो देखना, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, गुमराह अपने को होने नहीं देना, सुधारने की नीतियाँ अपने आप लानी पड़ेगी आपको। जब तक आपने ये नहीं किया कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है, इतनी सी बात आप ध्यान रखना सर। वोडाफोन आइडिया ने अपने सर आरपू को बढ़ाने के लिए जैसे टैरिफ में वृद्धि की थी सर, 20 से 25% की जो वृद्धि वोडाफोन आइडिया ने की थी उससे आरपू बढ़ गया था सर उसका, और उसकी वजह से शेयर प्राइस भी आपके ऊपर की जाते हुए दिखे थे। लेकिन जो ज़मीनी लड़ाई मैंने आपको पहले कहा था, नहीं समझ में आ रहा था ना सर हमें पहले, जो तेज़ी रख रखी थी वोडाफोन आइडिया ने, और कुछ लोग तो उल्टे उल्टे कमेंट कर भी रहे थे। तो सर मैं आपको बताता हूँ, मेरी वीडियो में आपको सच्चाई मिलेगी और जो चीज़ मैं कहता हूँ वो आपको होते हुए ज़रूर मिलेगा। अब वोडाफोन आइडिया ने सर अपने कदम को अच्छा कर लिया है। ये जो मांग है ना सर, ये आपको अच्छे से प्रॉफिट ज़रूर देगी, लेकिन ये नहीं कि इसका इफ़ेक्ट आपको कल से ही पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये न्यूज़ है सर, इसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। जैसे ही हमारा कोरोना का हिसाब किताब ख़त्म होता है, मार्केट तेज़ी में आती है या वोडाफोन आइडिया में और अच्छे काम होते हैं, तो ये अपना आप आपको अच्छे टारगेट ज़रूर दिखाएगा। और अच्छे टारगेट देखने के लिए आप इसे 18, 19, 20, 21 के टारगेट देखने के लिए इसे आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा हूँ और वो नॉलेज आपको ज़रूर लेनी चाहिए। बाकी फैसले सारे आपके ही होने चाहिए। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।